अलीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और किताबों के नाम पर मची लूट के खिलाफ आज विपक्षी छात्र संगठनों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार हुंकार भरी है। प्रशासन को 3 दिन का समय दिया गया है, नहीं तो दफ्तरों में ताला जड़ने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस, समाजवादी छात्र सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि सरकारी आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी किताबें लागू नहीं कर रहे हैं। जो किताब 65 रुपए की है उसे एजेंटों के जरिए 500 रुपए तक में बेचा जा रहा है। युवा कांग्रेस नेता राजा भैया ने सीधे तौर पर अधिकारियों, शिक्षा माफिया के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया। मांग की गई है कि आरटी के तहत 25% सीटों पर पारदर्शी तरीके से दाखिले हो और महंगी ड्रेस के दबाव बंद किए जाए। देखिए हमारे सहयोगी शाजी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। आज भारतीय युवा कांग्रेस और छात्र सभा समाजवादी पार्टी व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो लागू किया जाए। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ कहा सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा, लेकिन बावजूद उसके प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी जारी है और अपने अपने एजेंट्स जो इनकी बुक एजेंट हैं उन पर भेज रहे हैं और एक 65 रुपए की किताब को 200 रुपए में 500 रुपए में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये साठगांठ अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा जारी है। ये शिक्षा माफियाओं के तंत्र अलीगढ़ में काम कर रहा है, जो गरीब जनता को लूटने का काम हो रहा है। एक गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो जो है एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट स्कूल की किताबें खरीद पाए। लेकिन बावजूद उसके जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल शिक्षा माफिया डलवा रहे हैं, अधिकारियों के खाने के लिए बेहतर पकवान शिक्षा माफिया भिजवा रहे हैं और अधिकारी सुकून की नींद जो है ले रहे हैं और गरीब जनता लूटी जा रही है। उस गरीब जनता को लूटना बंद करें और अगर अधिकारियों को यह लगता है कि हमें सुकून की जिंदगी के साथ साथ इन शिक्षा माफियाओं कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ी गलतफहमी है। हम सभी साथियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन बाद समस्याओं का समाधान हो जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जिला कलेक्टर में ताला डाल देंगे, किसी को निकलने नहीं देंगे। तो आपके द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया गया, उस पर लेकर कार्रवाई न हुई। आखिरी अल्टीमेटम आज देने आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल करके सुन रहे, किसी भी गरीब आदमी की जेब पे डाका डालने नहीं देंगे। गरीब आदमी गहने और अपने वस्त्र बेच करके बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उनको शिक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है? खुलेआम लूट जारी है। कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन प्रशासन गलतफहमी में जी रहा है। जहां जहां गरीबों के अधिकारों की बात आएगी खुलकर लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। मेरा नाम राजा भैया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। बहुत मौसम निवासी है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा महानगर अलीगढ़। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड छात्र सभा और यूथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आया और जिलाधिकारी साहब थे नहीं, उनकी एवज में हमने एसीएम साहब से मुलाकात की है और कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर अगर उस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मनमानी नहीं रुकी तो अलीगढ़ में कलेक्ट्री के अंदर हम तालाबंदी कर देंगे और एक भी अधिकारी को हम निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या मांगे? देखिए, सबसे पहली मांग तो यह है, जिस तरह से ब्लॉसम पब्लिक स्कूल एक भी किताब इसमें एनसीईआरटी की लागू नहीं है। अलबरकात पब्लिक स्कूल ने व्यापार बना दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो सरकार ने योजना चला रखी है कि गरीब बच्चों को और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें अलबरकात ने राइट टू एजुकेशन के तहत 1 घंटे पढ़ाते हैं, केवल शाम में फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ट्यूशन के जरिए पढ़ाते हैं। तो मेरी ये मांग है अलीगढ़ के जिला प्रशासन से कि राइट टू एजुकेशन पे भी बात अलबरकात करे और ऐसे स्कूल, मैंने 10 स्कूलों को चिन्हित करके ये हैं, इन स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनकी जांच हो, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग शिक्षा को व्यापार बनने नहीं देंगे। आने वाले अगर 3 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ की धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। भाई आप सबके नंबर निकलवा लेना, उसको तो रख देंगे। आपका एक बच्चा इसमें पढ़ता आ रहा है कंटिन्यू, तो हर साल 22,500 रुपये क्यों आप ले रहे हैं एडमिशन फीस के नाम? ठीक, ये मनमानी है। ऐसे ही विभाग के अधिकारी इनसे मिलते हैं, तो ये पूरा शिक्षा का सिंडिकेट है साहब। हम फिर यहाँ तक लोगों का मानना है कि साहब जो